उसमें कुछ टेक्निकलिटी भी हम लाना चाहते हैं कि हमारा मुल्क तो बहुत ही मुल्क जो है वो बहुत ही अभी डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे सिस्टम्स हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आपको इस बात को जानना चाहिए। यहाँ मैं जितने भी लोगों को देख रही हूँ, इसमें शिवानी कुमारी हैं, श्रीनिवास हैं, तुफैल अहमद हैं। ये तुफैल अहमद साहब तो काउंसलर हैं, एड्स काउंसलर हैं, शायद वही हैं। वरिशा अफरोज़ हैं, विनीता जी हैं, तो सारे लोग हैं। प्रिंसिपल LKVD कॉलेज ताजपुर हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये एजुकेटेड लोग हैं, तो इनको ये जानना चाहिए, और शायद जानते भी हो, लेकिन यहाँ माइंड ट्रेनिंग के लिए उसको हम आपके सामने शेयर करना, बहुत साझा करना ज़रूरी। वो ये है कि 2 टेक्निक्स हैं जो टेक्निकलिटी दिखाती है मैनेजमेंट करने में किसी भी क्राइसिस के साथ। एक है फ्ली फ्लाइट। अगर आप किसी भी समस्या के, अभी जो घर में बंद है, ये क्या है? ये फ्ली फ्लाइट है। हम इसका समाधान नहीं रखते हैं कहीं भी, इसलिए आप समाधान अभी नहीं है मेरे पास, इसलिए हम लोग बाहर का दरवाज़ा छोड़ के सबसे इजी वाला यानी पॉज बटन लगा दिया, घर के अंदर रह रहे। घर के अंदर भी दूर दूर रहना होगा, ठीक है? तो ये आपका फ्ली फ्लाइट टेक्निक है। दूसरा है कि आप, ये थोड़ा टेक्निकल है, बायो फीडबैक कहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये जो हमारा तनाव है उसका मैनेजमेंट है, बायो फीडबैक। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये एक ऑफिस, इसको कमरे में किया जाता है, एक स्क्रीन लगा रहता है, और जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, जैसे कोविड-19 से आपको डर लग रहा है, कोविड-19 के पेशेंट्स का स्लाइड वहाँ चलाया जाएगा, और यहाँ बॉडी पर डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जा रहे हैं। यहाँ दिल्ली वगैरह में हो गया स्ट्रेस लेवल को चेक करने के लिए, जामिया यूनिवर्सिटी में भी है ये, और हैदराबाद की और बैंगलोर एंड चेन्नई की हर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के स्ट्रेस मैनेजमेंट सेल में ये मशीन लगी हुई है। तो हमारे पास अभी बिहार में हमको नहीं इसकी सूचना है, हो सकता है कहीं हो, आई डोंट नो, लेकिन इसका जो बहुत ही अरेंजमेंट बहुत आसान है। आपको वो सीन्स दिखाए जाएंगे जिसमें कि आपको कोरोना पॉजिटिव लोगों की परेशानियों को दिखाया जाएगा, और आपके हार्ट बीट एंड पल्स को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा पहले, और ये बार बार किया जाएगा। जब एक पर्टिकुलर लेवल से, जहां पर कि आपका हार्ट बीट बहुत बढ़ जाएगा, इसी को बायोफीडबैक मेथड कहते हैं, जो बहुत बढ़ जाएगा, तो वो फिर आपको उस सीन को हटा लिया जाएगा, सूदिंग सीन दिखाने लगे। धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर एंड पल्स और सारी चीज़ें वो नीचे आ जाएंगी, सलाइवा सेक्रेशन, स्वेटिंग, ये सब चीज़ आपकी नीचे आ जाएंगी, फिर आपको वो दिखाया जाएगा, वही तनाव उत्पन्न करने वाला। तो दिस इज बायोफीडबैक सिस्टम। लेकिन ये हाईली टेक्निकल है, इसके लिए एक सेटअप चाहिए, वो हमारे पास अभी नहीं है। तो इससे माइंड ट्रेनिंग की संभावना अभी नहीं है, लेकिन हम आपको इसलिए बताया कि ऐसी भी चीज़ है कि जिसको हम अभी नहीं है, लेकिन हम अगर जानकारी रखते हैं तो हम ये जान लें कि अगर बहुत ज़्यादा हमको तनाव होने लगता है कोविड-19 का, तो हम वो भी कहीं से अरेंज कर सकते, कुछ नहीं करना है। एक ECG मशीन लगवा देना है और उसके इलेक्ट्रोड्स लगवा देने हैं, और सामने स्क्रीन पर दिखाना है, पल्स रेट, हार्ट रेट बढ़ेगा घटेगा, आसानी से कर सकते हैं। ये हम बिहारी बड़े जुगाड़ू वाली बात है, कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है, निचोड़ यही है कि आप शेयर कीजिए बायोफीड जो है उसको आप देखिए, और अपने इमोशंस को शेयर कीजिए, उनको बैलेंस करके इमोशंस यानी संवेग को शेयर कीजिए। कैसी घबराहट आपको हो रही है, डॉक्टर से किसी से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। किसी एक को अपने जीवन में ऐसा ज़रूर रखिए कि जिनकी बातों को आप सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता हो, या उनसे कुछ भी वेंटिलेट करना, यानी अपनी सारी बातें खोल के उनके सामने आप रख दीजिए। जो भी आपकी फीलिंग आ रही है, गाली देने का मन कर रहा है वो भी कह दीजिए। ऐसा एक आदमी जिंदगी में ज़रूर रखिए। दिस इज द मेथड ऑफ माइंड ट्रेनिंग, ठीक है? ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी हमेशा सकारात्मक सोच रख के ही आप आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पर ये ब्रेन हावी हो जाएगा, और ब्रेन अगर आप पर हावी हो जाता है तो फिर वो आपको गुलाम बना लेगा, और ना आप जो फियर है, हम इन सारी चीज़ों को वॉटसन के इन्वायरमेंटलिज्म से जोड़ते हैं कि वातावरण में परिवर्तन लाके हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर दे सकते हैं।
पॉजिटिव देखेंगे यानी सकारात्मक सोच रखेंगे, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेंगे यानी जो सकारात्मक सोच है उसको हम फैलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। किसी भी निगेटिव बोलने वाले के साथ कि बाप रे अब तो मौत ही आ गई है, ऐसा हम नहीं सुनेंगे, उससे हम अलग हट जाएंगे। जो आदमी बार बार इस परिस्थिति के बारे में नकारात्मक बात करता है उससे हम नहीं मिलेंगे। ऐसी हर वो न्यूज़ जिससे हमको माइंड ट्रेनिंग इसी तरह की जाती है, यानी इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करके। मैंने वॉटसन का नाम लिया, उन्होंने कहा था कि हम वातावरण में 1 दर्जन बच्चा दे दो, हम वातावरण को मैनिपुलेट करके उसको हम चोर, डाकू, इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर और जो चाहो सोशल वर्कर हम बना क्या करेंगे, सिर्फ वातावरण को चेंज करेंगे। और कुछ भी चीज़ हमारी सीखी हुई नहीं हो, हम जन्म से सीख के नहीं आते, बल्कि हम सब दुनिया में ही सीखते हैं। तो हम ये भी सीख सकते हैं कि अपनी मानसिक स्थिति को किस प्रकार नियंत्रित करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हमेशा पॉजिटिविटी, उम्मीद बना के रखिए। ये रिसिलियंस है, साइकोलॉजिकल रिसिलियंस है। आप उम्मीद बना के रखिए, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। आज इस पॉइंट पर फिर हम आना चाहेंगे आपके पास कि आप सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स कि हम हार गए, अक्सर लोगों को रहता है कि अब पीछे हट जाते हैं, पीछे चले गए, नहीं हम इससे नहीं जीत सकेंगे, इस आदमी से हम नहीं जीत सकते हैं, इसलिए हम पीछे। डोंट फेस हिम, नहीं, आप फेस कीजिए। मैं कहती हूँ आपको कि आप फेस कीजिए। आप फेस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आप कितने पोटेंशियल हैं एंड यू कैन हैंडल द सिचुएशन। तो अभी कोविड-19 में भी अपने को सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स की तरफ नहीं ले जाए, आत्म को हराने वाली चिंतन से बाहर निकाल दीजिए। अगर मेरे पास पिछली बार एक सवाल आया था कि कंसंट्रेशन की कमी हो रही है कोविड-19 की वजह से, डिप्रेशन हो रहा, ये सब माइंड ट्रेनिंग से ख़त्म हो जाएगा। हमको घर में रहना है, 50 बार कहिए हमको घर में रहना। घर से बड़ी कोई चीज़ और क्या हो सकती है? घर, कितने लोग हैं आज रोड पे बौड़ा रहे हैं, आपके पास एक छत है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है आपके ऊपर। तो आप उस घर में रहिए, ये आपको मौका मिला है। उस घर के पॉजिटिव पार्ट्स को आप देखिए, उसको सजाइए। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आपका ब्रेन माइंड सेट जो है, जिसको मेंटल सेट मैंने कहा, मानसिक स्थिति जो स्तर है, उसको आप सही कर सकते हैं, प्रतिबल को घटा सकते हैं, अपने में जीने, खुद के लिए जिए, 1 घंटा निकले आराम से। और स्पिरिचुअलिटी की बात हम करते हैं, माइंड सेट में स्पिरिचुअलिटी इन द मॉर्निंग और मेनी टाइम्स इन द, मुसलमानों को तो 5 बार नमाज का हुक्म है। ये सिर्फ अपने को मेडिटेट करने के लिए, मेडिटेट यानी अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना। हम इसमें ऐसी कोई सोच नहीं आने देंगे जो मेरे सेल्फ, मेरे व्यक्तित्व, मेरे आत्म को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे सोच को, मेरी अभिप्रेरणाओं को, मेरी बुद्धि को भ्रमित करता है। मैं उसको अपने आसपास फटकने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। और ये मुझे खुद ही करना है। कोई करके आपको प्लेट में सजा के रोटी मिलती है ना, वैसे नहीं मिलेगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए एक निचोड़ है कि हमेशा आप सकारात्मक। मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी कमी ये होती है कि जहाँ 2 बार अगर बच्चे फ़ोन नहीं उठाते तो उनको लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप निगेटिव मत सोचिए, नकारात्मक सोच को अपने अंदर से बाहर निकालिए। अभी कुछ समस्याएं जो इस कोविड-19 फोर्थ लॉकडाउन जो अभी हुआ है, इससे अब लोग उकता गए हैं बहुत ज़्यादा और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो बीमार हैं, इमोशनली वो बहुत टॉर्चर्ड हो गए हैं। उनको अब ये भी डर लगने लगा है कि ये कितना लंबा खींचेगा, ये कैसे हम अपने बच्चों का फ्यूचर देखेंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे, एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, खाना कैसे बनेगा, आगे पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जब हमारा फ्यूचर ख़तरे में पड़ रहा है तो हमारे अंदर डिप्रेशन के लक्षण भी आ रहे हैं।
और मैं आपको कहूँ कि माइंड ट्रेनिंग जो आज का टॉपिक है, थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स ऑफ दिस वेबिनार, उन सबों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ने ये बहुत अच्छा टॉपिक चुना है और मैंने अपनी सलाहियत के हिसाब से वो सारी बातें आपसे कही हैं जो मैं खुद पर भी इस्तेमाल करती हूँ। मैं उस वक्त तक पीछे हटती हूँ जब तक मेरा सेल्फ सुरक्षित होता है, मेरा आत्म सुरक्षित होता है, और जिस दिन मुझे लगता है कि अब आत्म मेरा सुरक्षित नहीं है तो मैं रिएक्ट भी करती हूँ। आप भी कीजिए। स्वयं की सुरक्षा सबसे बड़ी है। बहुत पहले हम लोग इस बात को साइकोलॉजी वालों ने बिल्कुल स्थापित कर दिया कि सेल्फ सिक्योरिटी इज फर्स्ट। जब कुछ होता है, यानी कहीं भूकंप आता है, तो सबसे पहले हम खुद भागते हैं, उसके बाद हम अपनी जाति, अपनी यानी अपने बाल बच्चों की फिक्र करते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप सेल्फ को बचाना। तो नाउ इट इज़ द टाइम कि आप सेल्फ को सेव कीजिए। ऐसे कहीं नहीं जाइए, सेल्फ को सेव कीजिए। किस स्तर पर? शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर। अगर आप स्वयं को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। कीजिए माइंड ट्रेनिंग के द्वारा। अब फिर से एक बार मैं आपको बैलेंस योर इमोशन, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। रोने का दिल कर रहा है, रो लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मर्दों को आदत होती है कि वो रोते नहीं हैं, तो रोना तो इमोशन, तो एक 3 इमोशंस वाटसन ने कहे, भय, क्रोध और प्रेम। तो भय लग रहा है तो रोना आएगा, रो लीजिए। किसी एक को ऐसा रखिए जो आपका दोस्त हो, और दूसरों को वर्बल प्रेज करना सीखिए। दूसरों को मौखिक रूप से उनको पारितोषिक देना, यानी आप अच्छे हैं ये कहने की आदत डालिए। इससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होगा। ऐसे एडवाइस अपने आप को दीजिए जो दूसरों के समस्या के समाधान में, हम लोग दूसरों को तो बहुत आराम से बता देते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मगर जब अपने ऊपर आती है तो हम नहीं करते। लेकिन वो काम आप खुद अपने लिए कीजिए जो आप दूसरों को सजेस्ट करते हैं। तो किसी भी समस्या के समाधान पर ध्यान दीजिए कि आप उसका समाधान कर रहे हैं या उसको उलझा रहे हैं। ये बात, अगर आप उलझा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप उसको समाधान की तरफ ले जा रहे हैं, उलझा रहे हैं। और उस समाधान में अगर आपको कहीं एग्रेशन दिखाना है, किसी पर गुस्सा करना है, किसी से प्यार करना है, किसी से मिलना है, किसी को पैसे देना है, किसी को कुछ भी, उस समस्या के समाधान में जो भी ईजीएस्ट वे है उसको आप इस्तेमाल कीजिए। ये ब्रेन ट्रेनिंग है, बट बी पॉजिटिव, एकदम सकारात्मक ढंग से। कोई भी चीज़ आपके दिल में बहुत ख़राब नहीं होनी चाहिए। अभी आपको वक्त मिला है घर पे रहने का, आप अपनी माइंड ट्रेनिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड आई होप कि जो मैंने आपसे एक मेंटल सेट क्रिएट, मेंटल है सेट भी है, आप उसको बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। नई चीज़ों को सीखिए। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ लीजिए। अब हम लोग कुछ भी, जैसे जाहिल लोग भी हैं तो वो भी कथा कहने के लिए चले जाते हैं, कथा सुनते हैं। मुसलमानों में सैयदा बेगम की कहानी होती है और हिंदुओं में बहुत तरह की कहानियाँ कही जाती हैं। तो पाठ करना तो वो कर ली, आप कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने का। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी आपको ज़रूर रखनी पड़ेगी। मुसलमान हो तो नमाज कुरान कीजिए, हिंदू हैं तो आप धर्म कीजिए, घर में ही, बाहर नहीं। मैं कोविड-19 में ऐसा कोई सजेशन आपको नहीं दे सकती कि आप बाहर निकलिए घर से। और अपने सोशल रिलेशंस को मोबाइल से, वेबिनार से, कॉल से, वीडियो कॉल से आप उसको मेंटेन करिए। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं कूप कर पा रहे हैं तो डॉक्टर से मिलिए, और तब टेक्निकल फ्लाइट एंड बायो फीडबैक टेक्निक को भी अपने ऊपर अप्लाई करवाने की कोशिश कीजिए। सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये सब मेंटल सेट को चेंज करता है और मेंटली ट्रेन होता है आदमी किसी भी समस्या से लड़ने के लिए और उसको उसका समाधान करने के लिए। एक चीज़ और है, चैरिटी कीजिए। चैरिटी कहते हैं अच्छे कामों को करने के लिए। आप चैरिटी करेंगे, 10 रुपया अगर आपने किसी की मदद कर दी तो वो आपको दुआ देता है, अल्लाह आपको खुश रखे, भगवान आपकी सारी इच्छा को पूरी करे, तो ये कह देता है। तो उसके बाद आपको लगता है कि नाउ आई एम सेफ, मैंने कुछ किया, किसी के लिए किया, उसके प्लेट में एक बिस्किट डाल दिया, इतना ही बहुत है। और अभी चैरिटी का टाइम है, ये जो अभी टाइम है, पूरा मुल्क बेसुकून हो रहा है, तो आपको चैरिटी का टाइम है। अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से अपने से नीचे वालों को थोड़ी सी मदद कर दीजिए।
ये आपके ब्रेन ट्रेनिंग में पॉजिटिविटी बहुत लाता है। ये टेस्टेड पॉइंट्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कीजिए। एंड आई थिंक कि हमको लगता है कि काफ़ी मैंने बोल लिया, लगभग 48 मिनट कुछ सेकंड्स हो रहे हैं। अब क्वेश्चन सेशन उत्पन्न करना शुरू करना चाहिए। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कहना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कहना चाहती हूँ कि आप जो हैं हेलो एवरीवन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करनी है मैम से तो वो अपना माइक अनम्यूट करे और वेट कर अपने क्वेश्चन राइट। अब आप सवाल कीजिए, मेरी बातों में कोई कमी है तो वो बताइए। हेलो, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। स्लीपिंग साइकिल मैम, स्लीपिंग साइकिल, हाउ टू मेंटेन स्लीपिंग साइकिल। स्लीपिंग साइकिल की बात आप करें, कैसे आपको मेंटेन करना है, ये चीज़ आप पूछ रहे हैं। देखिए बेटा, आप सिर्फ अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। मैंने कहा कि पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। और स्लीपिंग साइकिल में आप एक दिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा दिन आप नहीं सोएंगे और 9 o'clock आप बेड पर जाइए। 1 घंटा पहले आपको अपना मोबाइल अपने से अलग कर देना होगा, जो आजकल के बच्चे नहीं करते। सोते सोते टाइम तक 2-4 मैसेज मार दिया, तब किया, ठीक है? तो उसको नहीं, 1 घंटे पहले आपको अपना मोबाइल हटाना होगा और तब आप आंख बंद करके किसी भी मंत्र का, जिस भी धर्म से आप हैं, आप मंत्र का जाप कीजिए। और मंत्र का जाप जब आप करेंगे तो उसमें मंत्र का जाप जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आराम से 10-10:15 तक आपको नींद आ जाएगी। अच्छा, रात का खाना मेरा सजेशन है, मैं ही नहीं बल्कि सारे लोग जो भी इसमें हैं, मैं अपनी काउंसलिंग सेशन में ये ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि 7 बजे से 7:30 तक खाना ख़त्म कर दीजिए। यानी बेड पर जाने से 2 घंटे पहले या 1-1.5 घंटा पहले आपका खाना लोअर एब्डोमिनल की तरफ स्लिप कर जाना चाहिए, ताकि आपको सोने में दिक्कत नहीं हो। मेलेटोनिन सेक्रेशन कहते हैं इसको, और जब वो बनने लगता है तो फिर आदमी खाना 2 घंटे पहले, जब वो मेलेटोनिन सेक्रेशन बनता है तभी आदमी को नींद आती है। और अगर आप बहुत लेट खाना खाएंगी तो बहुत लेट सोना पड़ेगा आपको। आई थिंक सेटिस्फाइड हैं आप जवाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सवाल आ रहा है मेरे पास कि एक सवाल दिख रहा है हमको कि कोरोना शब्द सुनते ही सोचने मात्र से डर लगने लगता है। देखिए, ये डर अभी लगेगा आपको, इससे आपको, इसीलिए तो ये माइंड ट्रेनिंग का सब्जेक्ट लिया गया है। पर्सपेक्टिव चेंज करना हो, ये सिर्फ एक साधारण सी बीमारी है, मगर अभी इसके लिए मैन टू मैन ट्रांसफ़र होती है। इसकी जो सबसे बड़ी खराबी है कि ये 15 दिन तक पता ही नहीं चलता है। तो आपको इस शब्द से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फोबिया मत क्रिएट कीजिए। ये कैसे आप इससे निकल सकते हैं कि आप पॉजिटिव न्यूज़ को सुनिए। अभी क्या है कि बताया जा रहा है कि इतने केसेस हो गए, मगर वहीं पे बगल में एक कॉलम बना के ये नहीं बताया जा रहा कि इतने लोग क्योर हो गए। तो आप ये पता कीजिए कि कितने लोग अच्छे हुए, पॉजिटिव तो हुए लेकिन अच्छे भी हो गए। यानी अभी ना मेडिसिन है, ना एंटीडोट है, ना दवा है, कुछ नहीं है, फिर भी अच्छे हो रहे हैं लोग। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी इमोशनल, मैंने पहले ही कहा कि माइंड ट्रेनिंग में आपको बैलेंस्ड इमोशनल कंट्रोल करना होगा। ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, और इसको जब तक आप अपने संवेगात्मक स्थिति पर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप इससे बच नहीं पाएंगे। तो अब इमोशंस पर कंट्रोल, और ये कंट्रोल हर आदमी को हमेशा करना पड़ता है। बेटी रुखसत होकर चली जाती, थोड़ी देर माँ रोती है, फिर ठीक हो जाती,
तो फिर उसी तरह से ये चीज़ है, आप अपने को कंट्रोल करिए और आप कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई किसी को पूछना है? अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, इसका भी वही जवाब है। जब तक आप इमोशनली बैलेंस्ड होके यानी संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं रहेंगी तब तक नहीं रहेंगे आप। अच्छा, आपका संतुलित नहीं रहेंगे शौकत अली साहब, तो नहीं रहेंगे तो आपको फिर दिक्कत होने लगेगी। आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपका कंसंट्रेशन बनेगा और तभी आप पढ़ पाएंगे आप। और तभी आप पढ़ पाएंगे। यानी कंसंट्रेशन के लिए भी इमोशंस को कंट्रोल करना, पर्सपेक्टिव, देखने का नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी। यही सब चीज़ें माइंडसेट में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका। हेलो, हाँ जीत, हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये बहुत ही गलत टर्म यूज़ किया जा रहा है। बहुत सही आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। यानी हमको एक दूसरे से 6 फुट की दूरी पर रहना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगना है। दैट्स रियली वेरी ट्रू। टर्म को बदलना होगा। दिस इज नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, दिस इज फिजिकल डिस्टेंस। एग्जैक्टली, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, जिसकी तो धज्जियां उड़ रही हैं, आप देख रहे हैं ना इसकी धज्जियां उड़ रही हैं और कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन बहुत कम लोग कर रहे हैं। मोनिका, हैव यू एनी क्वेश्चन? हाउ आर यू? एनी क्वेश्चन? तो फैल अहमद, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कैसा रहा? ठीक है, बातें अप्रोप्रिएट है? आप तो खुद काउंसलर हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं देता है।